नमस्ते सदावत से ले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा है स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है एना ड्रोन सिस्टम को लेकर। दरअसल एना ड्रोन सिस्टम ने घोषणा की है कि वो अब स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को उड़ीसा में तैयार करेगी और यहाँ पर भविष्य के हिसाब से सुपरसोनिक टारगेट ड्रोन्स को तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये नई सुविधा 6 महीनों के अंदर तैयार हो जाएगी और साथ ही ये जो सुविधा है यानी कि ये जो फैसिलिटी है वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ड्रोन सॉल्यूशन भी प्रदान करेगी। साथ ही यहाँ से ड्रोन्स को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना की 13,000 टन की S5 क्लास थर्ड जनरेशन SSBN प्रोग्राम 2027 से उत्पादन में आ जाएगा। S5 के डिजाइन का काम शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है कि इसके लिए 190 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तैयार किया जाएगा और पहले इसके जमीनी परीक्षण किए जाएंगे 1:1 स्केल के आधार पर और ये जो टेस्ट होगा वो करीबन 2 सालों तक चलेगा। इसके बाद इसे पहली पनडुब्बी में लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि S5 SSBN इसके लिए एक नया बड़ा डॉकयार्ड तैयार किया जाएगा शिप बिल्डिंग विशाखापट्टनम में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों यूके, जापान और इटली जल्द ही एक एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं जिसके तहत वो संयुक्त रूप से 6th जनरेशन के फाइटर जेट को तैयार करेंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा कि यूके अपने टेम्पेस्ट प्रोग्राम को भी तैयार कर रहा है जो कि 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है। ऐसे में अब इस 5th जनरेशन प्रोग्राम को यूके जापान के FX फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ मर्ज कर देगा। यूके पहले ही भारत को अपने टेम्पेस्ट प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे चुका है लेकिन भारत ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखी। वहीं दोस्तों आपको मालूम है कि जापान अब अपने मिलिट्री एक्सपोर्ट में छूट देने को तैयार है जिसके तहत वो ये जो जॉइंट फाइटर जेट वहां पर तैयार होगा जो कि 6th जनरेशन को होगा उसे अपने क्लोज एलाइज को भी देगा जिसमें कि भारत भी शामिल है। वहीं भारतीय एयरफोर्स अपने AMCA प्रोग्राम पर ज्यादा ध्यान दे रही है लेकिन इसके लिए भी विदेशी सहभागिता की जरूरत है जो कि AMCA के लिए नीश टेक्नोलॉजी को तैयार करेंगे। इसके अलावा दोस्तों AMCA के लिए एक बैक डेवलपमेंट प्रोग्राम भी तैयार किया जा रहा है जो कि AMCA के वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर्स पर है। यानी कि अगर भारतीय स्वदेशी सिस्टम्स फेल हो जाते हैं या फिर वो अपने टाइमलाइन पर तैयार नहीं हो पाते, ऐसे में भारत के पास इन फॉरेन कंपनियों का एक ऑप्शन रहेगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों जर्मनी की सरकार ने कहा कि अगर भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय चाहे तो P75I के तहत जो 6 पनडुब्बियां बननी है उसमें से कुछ क्लॉज को हटा दे ताकि ये जो प्रोग्राम है वो फिर से शुरू हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भारत इन क्लॉजेस को हटा देता है तो जर्मनी की फर्म फिर से इस प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकती है। दरअसल जर्मनी की फर्म ने कहा है कि वो इस प्रोग्राम में किसी भी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जिसे कि इंडियन शिपयार्ड एग्जीक्यूट कर रहा हो। आपको बता दें कि जर्मनी ने अपनी टाइप 214CD सबमरीन की पेशकश की है जो कि भारतीय नौसेना की तकनीकी जरूरतों को पूरा करती है जैसे कि AIP सिस्टम। दोस्तों कुछ रिपोर्टें सामने भी आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना ने रक्षा मंत्रालय को अनुरोध किया है कि वो P75I प्रोजेक्ट में लायबिलिटी क्लॉज में कुछ रियायतें यानी कि कुछ छूट जरूर दें। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के चीफ ने कहा कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम अपने ट्रैक पर है और इसकी पहली फ्लाइट 2026 में होगी और इसका प्रोडक्शन 2032 में होगा और भारतीय नौसेना पहले ही अपने डेवलपमेंटल फ्लाइट रिजीम में आ चुकी है। कहा जा रहा है कि 4 प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स इसके तैयार होंगे और इन प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स की 1000 फ्लाइट्स होंगी और साथ ही करीबन 100 डेक बेस्ड ट्रायल्स होंगे एयरक्राफ्ट कैरियर से। कहा यह जा रहा है कि 80% डेवलपमेंटल ट्रायल्स पूरा होने के बाद टेकबीएफ का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना 60,000 टन के स्वदेशी कैरियर पर भी काम करेगी। अगर यह प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ता तो एक और रिपीट ऑर्डर दिया जा सकता है 42,000 टन के INS विक्रांत का, यानी कि एक और INS विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल होगा। इसके अलावा दोस्तों 26 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स के बारे में इंडियन नेवी के चीफ ने कहा कि राफेल मरीन और FA-18 के बारे में अभी मूल्यांकन किया जा रहा है जिसके बारे में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय नौसेना के प्रमुख ने MQ-9B ड्रोन की खरीद के बारे में कहा कि यह प्रोग्राम भी ट्रैक पर है और जल्द ही इनकी संख्या को निर्धारित किया जाएगा कि कितनी संख्या में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। वहीं भारतीय नौसेना प्रमुख ने बताया कि भारतीय नौसेना नए माइन स्वीपर के बदले एक मदरशिप को देख रही है जो ऑटोनॉमस रूप से अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल करेगी। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।